साथ मुझे उस वक्त बचाने नहीं आया क्योंकि मैं उस वक्त नापाक था और इसी वजह से वो कातिल मेरी गर्दन धड़ से अलग कर पाए थे। मैं तड़प रहा था और खुदा की रहमत थी, मेरा सर जमीन पर गिरते वक्त पानी मेरे मुंह पर जा गिरा था, जिससे मेरा सिर पाक हो गया और उसी वक्त हमजाद मेरा कटा हुआ सर लेकर वहां से उड़ गया। हमजाद, ये सब कैसे हो गया? हमजाद मेरे किसी सवालात का जवाब नहीं दे रहा था। वो मेरे सर को आसमान में उड़ा रहा था। बाहर घनघोर अंधेरा था। उस अंधेरे में मेरे सिर से गिरती हुई खून की बूंदें तक जमीन पर लुप्त हो रही थीं। हमजाद मेरे सिर को शहर से दूर एक पुराने खंडहर में ले गया। ये सब क्या हो गया हमजाद? मेरा जिस्म कहां गया? मालिक, मैं आपका जिस्म लतीफ हूं, इसलिए मेरा भी जिस्म आपके जिस्म के साथ गायब हो गया। मेरी कुव्वतें भी कम हो गई है। उन लोगों ने आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और अब वो हमारे किसी काम का नहीं। तो क्या अब मैं ऐसे ही सर कटा बनकर रह जाऊंगा? नहीं मालिक, मेरे पास एक तरकीब है। हमजाद ने मुझे वो तरकीब बताई। वो सुनकर मैं हैरान था। आपको अपना जिस्म फिर पाने के लिए रजिया को मनाना पड़ेगा। अब वही है जो आपके और मेरे मुस्तकबिल को संवार सकती है। पर क्या वो मेरा ऐसा सरकटा रूप देखकर मेरी बात मानेगी? आका, आप तो फरेब के मालिक हैं। मुझे यकीन है कि आप कुछ ना कुछ सोच ही लोगे। अभी थोड़ा आराम कर लीजिए। यहां इस खंडर में हमें कोई परेशान नहीं करेगा। कल रात ही मैं आपको रजिया के कमरे में उड़ा ले जाऊंगा। अब यही मुनासिब है। अगली रात लगभग 12 बजे थे और हमजाद मेरे कटे हुए सर को उड़ा कर ले गया। मैं रजिया के कमरे में था। रजिया, उठो रजिया। मेरा कटा हुआ सर देखकर रजिया के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि हमजाद ने उसकी आवाज बंद कर दी। घबराओ मत रजिया, मैं तुम्हारा असलम ही हूं, तुम्हारा आशिक। मेरा यह हाल तुम्हारी इसी दुनिया के पुरसात ताकतों ने किया है। कई महीनों से मैं तुम्हारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं तुम्हें यहां से ले जा सकूं, पर तुम्हारी दुनिया के पुरसात ताकतों ने मेरा यह हाल कर दिया। मैं मर नहीं सकता, इसलिए उन लोगों ने मेरे जिस्म को सर से अलग कर दिया। पर फिर भी मैं तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, मेरी मल्लिका। मेरी यह बात सुनकर रजिया थोड़ी शांत हुई। पर क्या तुम हमेशा बिना जिस्म के ही रहोगे?